जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अपने सीईटी एग्जाम 2024 के बारे में। चाहे आप 10+2 सीईटी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दे रहे हो, जो आज मैं आपके लिए यहाँ पे मॉडल पेपर लेके आया हूँ दोस्तों। ये मॉडल पेपर दोनों सीईटी के लिए आपका रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो क्लास को पूरा जरूर ध्यान से देखना है। जब तक आप क्लास को पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको ये पता नहीं होगा और ना ही आपको अंदाजा होगा कि आपके सीईटी के एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो आपको फ़ोन की स्क्रीन को हटा करना है और क्लास को पूरा ध्यान से देखना है और लास्ट में प्यार सा कमेंट करना है कि आपको मॉडल पेपर कैसा लगा। और आज का जो मॉडल पेपर रहेगा ये अपना रहेगा 2 नंबर, क्योंकि विद्यार्थियों मेरे कल अपने यहाँ एक मॉडल पेपर को पूरा कर लिया था और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए ये आपको यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, ठीक है। तो चलिए भाई आगे बढ़ेंगे बिना कुछ देरी करते हुए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो आपके मोबाइल की स्क्रीन के सामने हाजिर हो चुका है। क्वेश्चन अपना पूछा गया है कि गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्रीय लोक बोली और नाव है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, पहले तो ये सिस्टम था अपने हिंदी भाषा में अपने आते थे प्रश्न, लेकिन आजकल राजस्थानी लोक भाषा में आपको चाहे कोई सा भी एग्जाम दे लो उसमें 1 या 2 प्रश्न आपको पक्का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्रश्न आपका कि गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्रीय लोक बोली और नाव है, बढ़ियावटी है, बागड़ी है, शेखावाटी है, गोरवाड़ी है। अगर आप कभी गंगानगर और हनुमानगढ़ में आए हो तो आपने वहाँ पर लोगों को ये कहते सुना होगा कि ओ काम का लगा आपा चाल यार चलना बटा चलना तू एक रेना ही आ अपनी क्या है बागड़ी भाषा है। तो आ अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला दोनों बोली जाए, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा। देखिए दोस्तों, ये मॉडल पेपर आपका हमारी पीकेजी स्टडी पॉइंट के एक टीम के द्वारा तैयार किया गया मॉडल पेपर है और बहुत ही शानदार और लाजवाब है। प्रश्न है कि कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसे माना है। वर्गीकरण से भाई आपका प्रश्न पक्का आता है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लेना, ठीक है। वनस्पति को माना है, वर्षा को माना है, तापमान को माना है या वायुदाब को माना है। तो कोपेन ने जो आपका जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण किया था, ये वर्गीकरण कब किया भाई कोपेन ने? तो ये वर्गीकरण किया था कोपेन ने आपके 1918 में। लेकिन इसने वर्गीकरण का आधार किसे माना? तो कोपेन ने वर्गीकरण का आधार माना था दोस्तों ताकि वनस्पति को माना। किसको माना? वनस्पति को माना था। ए ऑप्शन अपना हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए साथियों, और ध्यान से प्रश्न को पढ़ना आपको और फिर नीचे बाद में क्या करना है, कमेंट करना है। प्रश्न अपना कि मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अर्थवेद में? कौन सा दोस्तों? मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। कहाँ पे मिलता है? तो मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है आपके ऋग्वेद में। कहाँ पे मिलता है भाई? ऋग्वेद में मिलता है। यानी ए ऑप्शन को जो भी स्टूडेंट यहाँ पे लो करे ना उस सभी साथियों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करूँ दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि मत्स्य जनपद स्थित है। मत्स्य जनपद ये कहाँ पे था? आपका उत्तर प्रदेश में था, बुंदेलखंड में था, राजस्थान में था या ग्वालियर में था? आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। आपका मत्स्य जनपद ये कहाँ पे था भाई? राजस्थान से होगा मत्स्य जनपद। यहाँ पे राजस्थान आपको नाम दे रखा है तो उसी को लो कर दो बिना कुछ देरी करते हुए। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इस प्रश्न को आप स्टार मार्क कर सकते हो, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है कि गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की। महाराणा प्रताप की, रानी पद्मिनी की, राणा उदय सिंह की या कमलावती की? दोस्तों क्लास को पूरा जरूर ध्यान से देखना आपको, ठीक है। स्किप नहीं करना है, बिना स्किप किए क्लास को देखना है ताकि आपको ये पता चले कि आपके एग्जाम में किससे प्रश्न आते हैं। तो गोरा और बादल ने रक्षा की थी दोस्तों आपकी रानी पद्मिनी की। किसकी रक्षा की भाई? रानी पद्मिनी की थी, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। अगला प्रश्न देखिए। अगला सवाल यहाँ पे पूछा आपसे कि बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुर मर्दिनी की लाल मिट्टी की जो मूर्ति है ये मूलतः कहाँ से प्राप्त हुई है? सांबर से, बढ़नेर से, तक्षगढ़ से या आमेर से? प्रश्न बहुत ही प्यारा आपका कि बीकानेर संग्रहालय में दोस्तों आपकी महिषासुर मर्दिनी की एक लाल मिट्टी की मूर्ति रखी हुई है। वो मूर्ति आपके कहाँ से प्राप्त हुई थी? प्रश्न आपका ये है। तो ये मिट्टी की जो आपकी मूर्ति है लाल मिट्टी की दोस्तों महिषासुर मर्दिनी की, ये मूर्ति आपके बटनेर से प्राप्त हुई थी जो वर्तमान में बीकानेर संग्रहालय में रखा हुआ है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा अपना बटनेर वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही प्यारा होगा कि पंचायत राज व्यवस्था है। ऑप्शन है स्थानीय शासन की है, स्थानीय प्रशासन की है या स्थानीय स्वशासन की है या ग्रामीण स्थानीय शासन की है। अगर दोस्तों आप गांव से बिलोंग करते हो चाहे बाजार से बिलोंग करते हो, आपको ये पता है कि पंचायत राज व्यवस्था ये कहाँ की होती है? ग्रामीणों में होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था क्या किसकी हो जाएगी? पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगी अपने ग्रामीण स्थानीय, किसकी हो जाएगी? ग्रामीण स्थानीय शासन की हो जाएगी, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था ध्यान में रखना, बोलो याद रह जाएगा क्या? बिल्कुल। तो अगला प्रश्न देखो भाई, और नीचे साथ में क्या करता जाइए, कमेंट करते जाइए भाई। कोई भी बच्चा यहाँ पे फ्री नहीं बैठा रहेगा, ठीक है। कमेंट जरूर करना हमें, चाहे प्रश्न आए या ना आए, आपका काम है कमेंट करना, सही आंसर देना। प्रश्न है कि राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? 12 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है फिर आपको एग्जाम में हल करना है।
प्रश्न को कम से कम आपको 2 बार जरूर पढ़ना है। कितनी बार दोस्तों? 2 बार प्रश्न को पढ़ना है, फिर इसका आंसर देना है आपको, ठीक है। तो राजस्थान विधानसभा इसमें जो भी सदस्य आपका वो सदस्य ना हो वहाँ का, अगर कोई व्यक्ति राजस्थान के मंत्री पद पर रह सकता है तो वह कितने महीने रहेगा, प्रश्न आपका ये पूछा गया है। तो वो रह सकता है आपके लगभग 6 महीने तक। कितने महीने तक? 6 महीने तक राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति राजस्थान में मंत्री के पद पर लगभग आपका 6 महीने रहेगा। प्रश्न आ सकता है आपके, क्योंकि लेवल आपका RS का है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है जब तक आपके PK से रहते तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सीकर किस संभाग के अंतर्गत आता है? जयपुर, अजमेर, बीकानेर या कोटा? दोस्तों लॉक कीजिए कि सीकर किस संभाग के अंतर्गत आता है। फटाफट से कमेंट कीजिए भाई क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो सभी बच्चों के यहाँ पे ए ऑप्शन आ रहे हैं। सभी बच्चे क्या करें भाई? ए ऑप्शन को लॉक करें हैं कि गुरुजी सीकर संभाग है वो आपका जयपुर में है। बिल्कुल दोस्तों आपका जयपुर में है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में अगर बात करें दोस्तों तो आपके 7 अगस्त, कब है दोस्तों? 7 अगस्त है। आपको पता है कि 7 अगस्त 2023 को सीकर है वो क्या है दोस्तों? आपका संघीय संभाग बना दिया गया है। क्या है अब? क्या है वर्तमान में अपना सीकर क्या है दोस्तों? संघीय संभाग है। तो आपको ये याद रखना है कि वर्तमान में क्या है? सीकर है संभाग है। पहले जयपुर, वर्तमान सीकर खुद संभाग है, ठीक है। आगे देखो, राव जोधा कौन था? ये कवि था, प्रशासक था, जोधपुर का संस्थापक था या ऋषि था? अब देखो भाई राव नाम आगे लगा इसके, तो राव जोधा। अब राव शब्द से पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं किसी स्थान का ये शासक जरूर रहा है। तो राव जोधा आपका ये कौन था भाई? तो ये अपने जोधपुर का संस्थापक था राव जोधा। सही आंसर हो जाएगा C ऑप्शन आपका। अगला प्रश्न देखिए और नीचे ध्यान से क्या करना है? कमेंट करना है। किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। शेरशाह सूरी, राव मालदेव, मानसिंह प्रथम या चंद्रसेन? अगर मैं इसके सही उत्तर की बात करूं दोस्तों तो हसमत वाला राजा कहा जाता है अपने राव मालदेव को। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करें, बी ऑप्शन को लॉक करने वाले मेरे सभी बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे रसगुल्लो इतने धीरे धीरे कहीं चलो भाई, एक बार इस क्लास को क्या कर दो? शेयर कर दो। अरे जीवड़ो शेयर कर दो भैया। अरे ऐसा मत करो रे लाडलो, आप शेयर नहीं करते हो ना तो मेरा दिल घबराता है, धक धक करता है। प्रश्न आपका कि बनी ठनी चित्र किस शैली का है? मेवाड़ का है, बूंदी का है, बीकानेर का या किशनगढ़ का है? तो बनी ठनी से आप सभी विद्यार्थी परिचित है कि ये अपने किशनगढ़ की शैली का है। कहाँ का है दोस्तों? बनी ठनी चित्र है वो किस शैली का है? तो ये अपने किशनगढ़ शैली का है। डी ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी विद्यार्थियों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और नीचे कमेंट करना कि राजस्थान का हृदय ये किस जिले को कहा जाता है? अजमेर को, जोधपुर को, नागौर को या जयपुर को? राजस्थान का हृदय, गुरुजी राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। ये तो पहली क्लास वाला बच्चा भी बता देगा। बिल्कुल मेरे दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा अजमेर, ठीक है। ए ऑप्शन को क्या कर देंगे सभी विद्यार्थी? करेक्ट कर देंगे। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे यहाँ पे कि राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं? उदयपुर में, माउंट आबू में, कोटा में या अजमेर में? देखिए विद्यार्थियों सदाबहार वन की बात की है यहाँ पे। तो सदाबहार वन आपके कहाँ पे मिलते हैं? तो सदाबहार आपके वन मिलते हैं माउंट आबू में। और जो क्या है माउंट आबू आपका ठंडा स्थान है क्या? बताओ भाई आपका ठंडा स्थान कौन सा है राजस्थान का? माउंट आबू है गुरुजी। अच्छा बड़ा पता है आपको तो माउंट आबू है। आगे देखो भाई कि मारवाड़ का भूला भी सरनायक से कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, राव गंगदेव को, महाराजा अजीत सिंह या सूर सिंह? मारवाड़ का भूला भी सरनायक, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर सकते हो। तो मारवाड़ का भूला भी राजा कहा जाता है दोस्तों आपके राव चंद्रसेन को। किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। इस प्रश्न का अपना पहला ही ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्या कहा जाता है राव चंद्रसेन को? राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है इसको। इसलिए इसकी तुलना किससे की गई है? चंद्रसेन की महाराणा प्रताप से इसकी तुलना की गई है। अब देखिए भाई अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नगर को जिलों की नगरी कहा जाता है? कितना प्यारा प्रश्न आपका कि किस जिले को जिलों की नगरी कहा जाता है? अलवर, उदयपुर, जयपुर या बांसवाड़ा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। उदयपुर को अपने जिलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर को क्या कहा जाता है? जिलों की नगरी कहा जाता है। बी ऑप्शन को क्या कर दीजिए भाई? लॉक कर दीजिए। दोस्तों ये मत देखा करिए कि कौन बच्चा क्या जवाब दे रहा है। आपका सिर्फ एक ही काम है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ा, नीचे कमेंट करा, पढ़ो कमेंट करो। प्रश्न है कि सरा जो रोग है ये आपका किससे संबंधित है? भैंस से है, सुअर से है, बकरी से या ऊँट से है? तो सभी विद्यार्थी परिचित है कि आप 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं अपने भूगोल में, पर्यावरण अध्ययन में। दोस्तों आपने कम से कम पढ़ा होगा कि सरा रोग है ये किससे संबंधित है? तो ये अपने ऊँट से संबंध है सरा रोग का। किससे दोस्तों? सरा रोग है जो आपका ऊँट में होता है। और ये क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार की प्रोटोजोआ जनित रोग है। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए
कि धनेला रोग किससे संबंधित है? कौन सा दोस्तों? अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि धनेला रोग है वो किससे संबंधित है, या मेज आ जाए दोस्तों, अगर मेज ना आए तो पो आ जाए, ठीक है, ये तीनों आए अगर आपके एग्जाम में तो ध्यान में रखना आपको कि ये ऊँट से संबंधित है। लेकिन ज़्यादातर आपके लिए इंपॉर्टेंट है सरा रोग, इनको याद मत करना, सिर्फ नज़र डाल लेना, आपको याद रह जाएगा अगर आपके सामने कभी एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न तो। अगला प्रश्न है कि विश्व आदि दिवस मनाया जाता है। पहले तो ये बताइए कि कल विश्व आदि दिवस था क्या? किस बच्चे को याद था कि कल हमारा विश्व आदि दिवस था? बताओ भाई, 8 अगस्त को, 10 अगस्त को, 9 अगस्त को या 7 अगस्त को? बता दो कि विश्व आदिवासी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो जो भी बच्चे यहाँ पे बी ऑप्शन को करेक्ट कर रहे हैं ना, सॉरी दोस्तों, विश्व आदिवासी दिवस है वो आपके 9 अगस्त को मनाया जाता है। वैसे तो ये बी ऑप्शन है, लेकिन क्रम वाइज देखें तो ये सी ऑप्शन बनता है। तो जो भी बच्चे 9 अगस्त को लो करें ना, उन सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, नीचे कमेंट कर देना कि अगर आपको ट्रिक से वैसे विस्तार से पढ़ना है तो मैं आपको विस्तार से पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये अपनी MCQ क्विज की तरह सीरीज चल रही है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस क्षेत्र की रमत है वो अधिक प्रसिद्ध है? जालोर, जोधपुर, बीकानेर या नागौर? राजस्थान के कौन से क्षेत्र की दोस्तों रमत अधिक प्रसिद्ध है? तो रमत ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है भाई? बीकानेर की प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन आपका। सी नंबर वाला ऑप्शन है जो आपका सही उत्तर है, उत्तर है, सही उत्तर है, उत्तर है, उत्तर 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 को क्या बोलते हैं भाई? आंसर बोलते हैं गुरुजी। आगे प्रश्न है कि इतिहासकार GH ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया? गुरुजी, मतीरे की राड़ ले बैठे भाई 2 किसान थे, मतीरों की राड़ हुई, इस किसान ने अपनी फसल बोई, ये दूसरा किसान है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में सी है खेतों की, इस बंदे ने यहाँ पे लगाई बेल, ये बहरे ऐसे बढ़कर यहाँ पे चली गई इस दूसरे भाई के खेत में। कहाँ पे चली गई दोस्तों? दूसरे भाई के खेत में चली गई, और यहाँ पे लगा ये एक प्रकार का गोल मतीरा। क्या लगा? गोल मतीरा। अब ये पहला बंदा बोलता है कि ये मतीरा मेरा है, मेरे खेत में बेल लगी। अब ये दूसरा बंदा बोलता है कि ये मतीरा मेरा है, कि मेरे खेत में पड़ा। इसलिए दोनों गए अपने राजाओं के पास। राजाओं ने बोला भाई लड़ाई क्यों करे हो, कोई एक ले लो। तो इन्होंने क्या किया? खेल खेला राजाओं के साथ। राजाओं को कहा कि राजा जी, आपके आन बान और शान की बारी है, आपकी क्या इज्जत रह जाएगी अगर आप उनको मदिरा ले जाने दोगे? तो राजाओं ने सोचा कि चलो भाई दोनों क्या कर लेते हैं, युद्ध ही कर लेते हैं। यही ऑप्शन आपका ठीक है। तो बताओ कि भाई कि मदिरे की राड़, ये आपका नामक युद्ध है, ये आपका कब लड़ा गया? फटाफट से कमेंट कर दीजिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका। तो ये आपका 1644 में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1644 में लड़ा गया आपका। अगर पूछे किसके मध्य हुआ, तो अमर सिंह राठौड़ व कर्ण सिंह बीकानेर के मध्य लड़ा गया, जिसमें कर्ण सिंह क्या हुआ दोस्तों? विजयी हुआ आपका। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में प्रचलित सागरी प्रथा क्या है? बंधु व मजदूर प्रणाली आपको एन शुद्धि के आगे क्या बोलूँ मैं? अगला प्रश्न देखो भाई, राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है। राजस्थानी भाषा की बोली कौन सी नहीं है आपकी? मालवी है, बांगरू है, बागड़ी है, मेवाड़ी है। फटाफट से कमेंट कर देना दोस्तों कि राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है। कौन सी भाषा जो राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है भाई? तो बांगरू नहीं है आपकी, ठीक है, बांगरू नहीं है, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका भी। राजस्थानी भाषा की बोली आपकी मालवी है, बागड़ी है और मेवाड़ी है, ये तीनों है, लेकिन बांगरू क्या दोस्तों? ये नहीं है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि किस जगह पर यानी किस समय और कहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास किया था, समय व्यतीत किया था अज्ञातवास का? कुरु, कौशल, मल या मत्स्य? तो ये प्रश्न तो आपने अगर महाभारत देखिए तो आपको पता है कि मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है आपके ऋग्वेद में, ठीक है। और महाभारत काल में विराटनगर वर्तमान में विराट कहा जाता है। मत्स्य जनपद है दोस्तों यहाँ पे, ये आपके मत्स्य जनपद है यहाँ पे। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञात का 1 वर्ष, क्या दोस्तों? अज्ञात का अपना 1 वर्ष है। यहाँ की राजधानी थी आपकी विराटनगर। कौन सी थी दोस्तों राजधानी यहाँ की राजधानी थी आपकी विराटनगर है। विराटनगर में 1 वर्ष यहाँ इन्होंने व्यतीत किया था। ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी दोस्तों विराटनगर आपकी। वर्तमान में यह कहाँ पे है? तो वर्तमान में ये आपके कोटपुतली बहरोड में स्थित है। और इसका विस्तार कहाँ तक है? तो इसका विस्तार आपके जयपुर ग्रामीण हुआ, दूदू, खेत, तिजारा, टोंक, दौसा, अलवर, वहाँ तक आपका विस्तार है। लेकिन विस्तार नहीं पूछेगा आपका कभी, सिर्फ यही पूछेगा कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ पे बिताया अंतिम। विजय रांदेथा का संबंध है लोक कला से, लोक नृत्य से, लोक संगीत से या लोक साहित्य से? बताने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आया आपने बोला लोक साहित्य, तो लोक साहित्य को लो कर दीजिए।
अब सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट करेंगे कि क्या आपको CET एग्ज़ाम 2024 में सिलेक्शन लेना है। बोलो भाई, क्या आपको CET एग्ज़ाम 2024 में सिलेक्शन लेना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो चैनल को क्या कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो। जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को कर लो सब्सक्राइब है। और ग्रुप को ज्वाइन करना है अगर आपको, तो मैं नंबर दे रहा हूँ, इन नंबरों पे आपको करना है मैसेज। नंबर है 9057001547। इसका कर लेना आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, ठीक है। इन नंबरों का स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में ज्वाइन होना। अब नीचे प्यारा कमेंट करना कि आपको मॉडल पेपर कैसा लगा। रोजाना आपके एक मॉडल पेपर करवाया जाएगा। प्रत्येक मॉडल पेपर का टाइम रहेगा आपका 17 मिनट के आसपास लगभग, ठीक है। 17 मिनट में आपका मॉडल पेपर पूरा हो जाएगा। तो बता देना दोस्तों कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। एक तो भाई नीचे कमेंट किया करो, अगर आप कमेंट नहीं करते हो ना फिर ये बात आपकी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी, तब तक जय हिंद जय भारत।